इस वीडियो में हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या कौन कौन से? सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेन। सीरम कंटेन्स ओनली एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। जो सीरम होता है वो सिर्फ एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन ही कंटेन करता है। फिब्रिनोजेन इज एब्सेंट इन सीरम बिकॉज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लोटिंग। जो फिब्रिनोजेन है वो सीरम में नहीं होता क्योंकि ये जो फिब्रिनोजेन है ना वो कन्वर्ट किया जाता है फिब्रिन में ब्लड क्लोटिंग के समय। ब्लड क्लोटिंग के समय फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, इसलिए सीरम में फिब्रिनोजेन नहीं होता, एब्सेंट होता है वो। Because of this, the albumin and globulin are usually called serum albumin, serum globulin। इसलिए जो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन है वो यूजुअली हम उन्हें सीरम एल्ब्यूमिन और सीरम ग्लोब्यूलिन कहते हैं। नीचे नॉर्मल वैल्यूज दिया गया है प्लाज्मा प्रोटीन्स का। यहाँ पर टेबल में प्लाज्मा प्रोटीन एंड उसका जो भी नॉर्मल वैल्यू है वो दिया गया है। तो सीरम एल्ब्यूमिन का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 4.7 ग्राम पर डीएल। सीरम ग्लोब्यूलिन का 2.3 ग्राम पर डीएल। फिब्रिनोजेन का 0.3 ग्राम पर डीएल। टोटल जो है उनका नॉर्मल वैल्यू कितना हो जाता है? 7.3 ग्राम पर डीएल। जो भी ये टोटल प्रोटीन्स है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, उनका टोटल 7.3 ग्राम पर डीएल होता है। ये नॉर्मल वैल्यूज़ और प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ये नॉर्मल वैल्यूज़ याद रखना, कितना होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेन का नॉर्मल वैल्यू, और हमारे कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब हम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर वेरी इसेंशियल फॉर द बॉडी। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है? रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। सेकेंड फंक्शन क्या है? रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ब्लड कोगुलेशन में भी रोल प्ले करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में भी रोल प्ले करते हैं, रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में भी रोल प्ले करते हैं। रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस के रेगुलेशन में भी रोल प्ले करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड के विस्कोसिटी में भी रोल प्ले करते हैं। रोल इन इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में भी रोल प्ले करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो ये सब प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शंस दिए गए हैं। तो हम वन बाय वन सब जो भी फंक्शन है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन, रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फिब्रिनोजेन इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कोगुलेशन के लिए जो फिब्रिनोजेन होता है बहुत एसेंशियल होता है, महत्वपूर्ण होता है, ज़रूरी होता है। रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। गामा ग्लोब्यूलिन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी बाय एक्टिंग एज एंटीबॉडीज इम्यून सब्सटेंसेस। जो गामा ग्लोब्यूलिन्स है वो एंटीबॉडीज़ की तरह एक्ट करके बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दीज प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। और जो ये प्रोटीन है ना गामा ग्लोब्यूलिन्स, उसको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं। Antibodies react with antigens of various microorganisms which cause disease like diphtheria, typhoid, streptococcal infection, mumps, influenza, measles, rubella, hepatitis, poliomyelitis। जो अलग अलग टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो एंटीजेंस होते हैं ना, एंटीबॉडी उनके साथ रिएक्ट करता है, और जो ये जो एंटीजेंस हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं लाइक डिफ्थेरिया, टाइफॉइड, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मम्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, हेपेटाइटिस, रूबेला एंड पोलियोमाइलिटिस। थर्ड फंक्शन है रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द ब्लड। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड में। एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लोब्यूलिन एंड बीटा ग्लोब्यूलिन
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एट्सेट्रा। जो हमारा एल्ब्यूमिन और अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन है वो हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटल्स इन द ब्लड। और जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटल्स को ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड में। फिफ्थ फंक्शन है रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। प्लाज्मा प्रोटीन्स particularly the albumin play an important role in regulating the acid base balance in the blood। जो प्लाज्मा प्रोटीन है पर्टिकुलरली मेनली हमारा एल्ब्यूमिन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने में ब्लड में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ देयर बफरिंग एक्शन। उसके बफरिंग एक्शन के वजह से वो ऐसा कर पाता है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन कर पाता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 15% ऑफ बफरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं 15% ऑफ बफरिंग कैपेसिटी। ब्लड का जो बफरिंग कैपेसिटी होता है ना उसमें 50% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रोवाइड विस्कोसिटी टू द ब्लड विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो ब्लड को विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। एल्ब्यूमिन प्रोवाइड्स मैक्सिमम विस्कोसिटी दैन द अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो हमारे 3 टाइप्स के प्लाज्मा प्रोटीन्स हमने पढ़ा ना उसमें सबसे मेन मतलब जो मैक्सिमम विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है वो एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन प्रोवाइड्स मैक्सिमम विस्कोसिटी दैन द अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स। लास्ट फंक्शन है रोल इन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ग्लोबुलिन and fibrinogen accelerate the tendency of Rayleigh formation by the red blood cells। जो ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन हैं वो आरबीसी रेड ब्लड सेल के द्वारा जो रॉलेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी उसे एक्सीलरेट करते आगे बढ़ाते हैं। रॉलेक्स फॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जो रॉलेक्स फॉर्मेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक टूल। जो कि इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक टूल है। तो इस वीडियो में हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा और देखा कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, और उनके नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा, उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, कितनी है। और उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ा। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स का नॉर्मल वैल्यूज़ भी पूछा जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ना और याद रखना, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।